जो होगा सो देखा जाएगा, ये मूर्खों का वाक्य है। जो होगा वो अभी दिख रहा है, और जो होगा, जो होने वाला है, उसको आज तुम्हारे पास चेंज करने की सामर्थ्य है। अपने विचारों को चेंज करिए, कार्यों को चेंज करिए, सेटिंग चेंज करिए, तो रिजल्ट जो होने वाला था उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। जो होगा वो देखा जाएगा, ये तो मूर्खतापूर्ण वाक्य। जो परिणाम को बदल दे, जो रिजल्ट को बदल दे, उसी का नाम तो मनुष्य है। आप देखते हैं ना, चुनाव, कई लोग हारने वाले 2 दिन में चुनाव का रिजल्ट चेंज करते हैं। ऐसा पैतरा बदलते हैं, ऐसी कला खेलते हैं, ऐसी सेटिंग करते हैं, ऐसे ढंग से वो कदम बढ़ाते हैं कि रातों रात चुनाव की लहर बदल जाती है, और परिणाम माइनस में आने वाला था प्लस में आ जाता है। तो जब तक परिणाम नहीं आया है, तब तक तुम उस परिणाम को चेंज करने के लिए भी समर्थवान हो। अब आप उसमें गणित बिठाइए, उस कार्य को कीजिए, प्रेम से कीजिए। लोगे अपने घर को, जो बहुएं ससुराल को अपना मान लेती हैं, उस दिन से शिकायत करना बंद कर देती हैं, उसी दिन से उनको कमी दूर करने में जुट जाना पड़ता है। और जब तक बहू सोचती मैं तो मेहमान हूँ, और मेहमान बड़ा बेईमान है, वो सोचती मैं मेहमान हूँ, अपने मायके को अपना मानती, अरे मायके से ट्रांसफ़र हो गया है देवी जी, तुमको पता ही नहीं है, होश में रहो, होशंगाबाद से तुम्हारा ट्रांसफ़र इटारसी हो चुका है। अब तुम ससुराल को अपना मानो। जितना ज़्यादा तुम मायके को अपना मानोगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी ससुराल में खटर पटर होता रहेगा। और मायके में जितना ज़्यादा मन लगाओगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी भाभी जो है क्रोधित होती जाएगी कि घर से चली गई, शादी हो गई, और तबरो हियाँ टांग अड़ाई रहती है, कुछ न कुछ तिकड़म बतौती रहती है। ये मैं अपने देश की भाषा बोल देता हूँ कभी कभी, उसमें टांग मत अड़ाओ। मैं तो साधु बन गया, अब घर में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मेरा जन्म स्थान, उसमें क्या जरूरत हमको। अगर घर में ध्यान देगा साधु, तो घर के लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि साधु हो गए, बाबा जी हो गए, चले भी गए, नर्मदापुरम में सत्संग सुना रहे हैं, और घर में तिकड़म बनावा करते हैं, कहते हैं या भैंस उधर कर दो, वो पड़वा इधर कर दो। उनको पसंद नहीं है। जो वहाँ रहता है, जो वहाँ का मालिक है, वो अपना चाहे भैंस की पीठ पर बैठे, वो जाने, उसका काम जाने, उसके लफड़े में फंसो मत जाओ। तुम ज़्यादा सबको बेवकूफ़ मत समझो, तुमसे ज़्यादा सब होशियार हैं। तुम ही सबसे नंबर 1 के बेवकूफ़ आदमी हो, जो सब में टांग लड़ाते हो। आप तो वहाँ से हटो, तुम जहाँ हो अपने ससुराल में चमत्कार दिखाइए, तो मायके में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। आश्रम में चमत्कार दिखाइए, तो जन्मभूमि में सम्मान बढ़ जाएगा। वनवास में राम ने चमत्कार दिखाया, तो अयोध्या में सम्मान बढ़ गया था। लाखों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था वनवास से लौटने के बाद में, लेकिन वनवास में चमत्कार दिखाया था। इतना बड़ा संकट आ गया, सीता हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, लेकिन फिर अयोध्या से सेना नहीं मांगा। भरत को सूचना नहीं दिया तुम आ जाओ यहाँ धनुष बाण लेकर। अपने बलबूते भगवान ने जंगल में ही रामा दल तैयार किया, उस दल के माध्यम से रावण को पराजित किया, अपनी सीता को वापस लिया, और पुष्पक विमान में बिठाकर अपनी भार्या को अयोध्या वापस पहुंचाया। याद रखना, थोड़ा दमखम होना चाहिए। जरा सा कांटा गड़ गया, घर में फोन लगा रहे, पापा बाएं पैर में कांटा गड़ गया है। अरे मूर्ख, कांटा निकाल दे, वहां क्या बता रहा फालतू। मैं तो बाहर भ्रमण भी किया, लेकिन कोई समस्या मैं अपने गुरु को नहीं बताता था, चाहे गाड़ी पलट सलट के लुढ़कती चली जाए। गुरु क्या बताना फालतू बकवास। और जितना अधिक समस्याओं का समाधान करने की शक्ति तुम्हारे अंदर उद्धृत हो जाएगी, उतना अधिक तुम कुशाग्र बुद्धि के बनते चले जाओ। जिसके जीवन में समस्या नहीं है, वो बिल्कुल गुब्बारा जैसा पचकदार हो जाता है, लचकदार हो जाता है। समस्याएं तुमको मजबूत करती है, संघर्ष तुमको हार्ड बना देते हैं। इसलिए कभी घबराना मत, समस्याओं को सीढ़ी बना करके आगे चढ़िए। संघर्ष, स्ट्रगल इज ए लाइफ।
संघर्ष ही जीवन है। फ्लाइंग इज ए लाइफ, जीवन एक उड़ान है। रिलैक्स इज ए लाइफ, जीवन एक आराम भी है। जीवन में ऊपर उठना भी है। अपनापन जागृत हो जाए तो तुम प्रेम के सागर बन जाते हो। मूर्तिकार हथौड़ी छेनी की चोट लगाते लगाते उस पत्थर की चट्टान को भगवान की मूर्ति में परिवर्तित कर देता है। लेकिन इतनी बड़ी चट्टान थी, अब कुछ कर भी नहीं सकता था, तो छोड़कर वहीं चला गया। जाकर के पहाड़ से नीचे उतरा, किसी गांव में पहुंचा तो गांव के लोग उसको जानते थे कि ये मूर्ति अच्छी बनाता है। गांव के लोग मंदिर का निर्माण कर चुके थे, मूर्ति का इंतजार था, किसी मूर्तिकार को बुलाऊं, मूर्ति बनवाऊं। मूर्तिकार को देखा, सब खुश हो गए, बोले आप अच्छे समय आ गए, एक मूर्ति बना दीजिए, हमारे मंदिर में भगवान की मूर्ति रखना है। कौन से भगवान की मूर्ति बनवाओगे? मैं तो हनुमान जी की मूर्ति बनवाऊं। तो हनुमान जी की मूर्ति तो अभी मैं 1 घंटे पहले जंगल में एक चट्टान को ठीक करके बनाकर छोड़कर चलाया हूँ, चलो बैलगाड़ी ले चलो, उस मूर्ति को रख के ले आओ, स्थापित कर दो। तो गांव के लोग बड़े खुश हुए कि तुरंत काम हो गया। बैलगाड़ी लेकर गए, मूर्ति को बैलगाड़ी में रख के लाए और मंत्र विधि से विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। आरती पूजा हुई, शंख घंटा बजे, आनंद छा गए। गांव वालों ने कहा ठीक है, एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले एक और बड़ी चट्टान का पत्थर चाहिए जिस पे लोग नारियल भेंट करेंगे तो नारियल फोड़े जाएंगे। हाँ तो ठीक है। उससे पहले एक पत्थर की चट्टान में उसको मूर्ति बनाना चाहता था, उसने मना कर दिया था, तो उसको चलो उठा लो। फिर बैलगाड़ी लेकर गए, उस चट्टान को उठा करके लाए और मंदिर के बाहर रख दिया। अब जो कोई आता था उस चट्टान पर नारियल फोड़ता था। जब नारियल फोड़ता था उस पर, और ये पत्थर की चट्टान जो मूर्ति बन गई थी, पूजा होती थी, कोई माला पहनाता था, कोई मत्था टेकता था, कोई हनुमान जी की आरती करता था, तो दोनों चट्टानें आपस में भाई भाई थी। तो ये चट्टान कहती है कि मेरे बंधु, क्या आपकी इज्जत है, क्या मेरी बेइज्जती? मेरी खोपड़ी के ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं और तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, ये क्या मेरा दुर्भाग्य है। तो जो मूर्ति बन गई थी हनुमान जी की, उस पत्थर ने मुस्करा कर कहा कि गलती आपकी है, किसी और की नहीं। मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी खाने के लिए तुमने मना कर दिया था, इसलिए तुम चट्टान रह गई, तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी खोपड़ी पर नारियल फोड़ा जाता। और मैंने मूर्तिकार से कहा था जल्दी छेनी हथौड़ी मारिए, मुझको मूर्ति में चेंज करिए, तो मैं छेनी हथौड़ी की चोट खाने के लिए तैयार हो गई, तो मैं भगवान की पूजनी मूर्ति बन गई, इसलिए मेरी पूजा होती है। जो संसार में अनुशासन की छेनी हथौड़ी, ज्ञान की छेनी हथौड़ी खाने को तैयार है, वही पूजनी बनता है, अन्यथा खोपड़ी पर नारियल तो फोड़े ही जाएंगे आपके। ताली भी बजा दिया करो। सभी कथाकार और प्रवचनकार अलग अलग संस्कार के होते हैं। मैं ताली बजाने वाला कथाकार हूँ, प्रवचनकार हूँ। कुछ ऐसे होते ना, सांस नहीं लेने देते, बस मुर्दे की तरह बैठो। मैं तुम्हारी डबल सांस चालू कर देता हूँ। मैं हंसता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, न फंसता हूँ न फंसाता हूँ, केवल हंसता हूँ और हंसाता हूँ। और हंसता वही है जो कहीं नहीं फंसता है, और जो कहीं फंसता है वो कभी हंसता नहीं, फिर वो जहाँ फंस गया उसी टेंशन में रहेगा। हंसना है तो फंसना नहीं है, और फंसोगे तो फिर हंसोगे नहीं। ये जितना लोग उम्र बढ़ जाती ना और हंस नहीं पाते हैं, मुँह ऐंठ कर बैठते हैं,
ये वही नहीं लोग हंस पा रहे हैं जो फंस गए, कहीं ना कहीं फंसे हैं इसलिए नहीं हंसे। तुम सोचते हो बड़ा सीरियस है, बहुत बड़ा आदमी, बड़ा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा जालम फंसा हो। हाँ, बहुत जालम फंसा। क्यों हंसने में क्या पाप, खुश रहने में कौन पाप। लेकिन है पाप, क्योंकि पाप किया इसलिए खुश नहीं रह सकता है, खुश नहीं रह सकता है। अफसरों के बीच में सत्संग था किसी प्रदेश में, तो उसमें दो एक अफसर तो हंसते थे। जो बड़ा अफसर था वो बड़ा हंसता था, बाकी अफसर सब सीरियस थे। तो सत्संग खत्म हुआ, मैं तो हंसते था। तो हमने पूछा आप हंसते क्यों नहीं थे? बोले हंसते क्या, 2 करोड़ का तिकड़म करके बैठा हूँ, फंसते फंसते बच रहा हूँ, तुम बताते हो हंसते क्यों नहीं है? फंसते, नौकरी जाने वाली है। तो हमने कहा क्यों किया तिकड़म? बोले लालच, लालच और क्या है, वेतन नहीं मिलता है। बोले वेतन है 1.25 लाख रुपया महीना, संतोष नहीं, बेईमानी अंदर घुसी, लालच। इसलिए बड़े बड़े अफसर भी सुखी नहीं, क्योंकि जो मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं। और जहां से नोच घसोट कर कुछ भी बेईमानी से मिल सकता उसमें जुटे ही तो टेंशन में, कहीं पोल खोल गई, पकड़ गए तो क्या होगा, घोटाला, भोगो टेंशन। इससे बड़ी सजा क्या है, इससे बड़ी सजा है क्या, इससे बड़ा पाप का फल हो भी क्या सकता है। न खुश हो पा रहे हो, न सुखी हो पा रहे हो, चिंता टेंशन में जल रहे हो, इससे बड़ा दंड और मिलेगा क्या? यही तो दंड है सबसे बड़ा। अपने सभी सुख शांति को खो करके तुम थोड़े से कागज के नोट इकट्ठे कर लिए हो, क्या फायदा निकला उससे? सब सुख शांति खो गई। और लोग अपने को चतुर समझते हैं कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसा खेल खेला कि खुद ही हार गए खेल में। तुमको 10 करोड़ रुपए दे दूं मैं, इटारसी की बाजार में जाइए और खुशियां खरीद कर लाइए, तो 10 करोड़ में भी नहीं मिलेंगे। और उन खुशियों को तुम 10,000 के लिए खो देते हो। सोचो कितना घाटे का सौदा। उन्हीं खुशियों के लिए तुम जिंदगी भर भटकते हो कि खुशी मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, और उसको तुम कहीं विषय वासना के कारण खो देते हो। ऐसे बैठे हो गोवर्धन दास, गलती करके, भूत भावन। इसलिए मन को बस में रखिए। खुशी उनको नहीं मिलती है जिनके मन बहुत चंचल हैं, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। जिनकी इंद्रियां बेकंट्रोल है उनकी खुशी लाखों कोस दूर चली जाती है। इसलिए याद रखना, गरीबी और अमीरी से सुख शांति और खुशी का रिश्ता ही नहीं है, सीधे रिश्ता है तुम्हारे संयम नियम से। अगर संयम नियम नहीं है, नोटों के गद्दे पर सोओगे तो भी नींद नहीं आएगी। मैं हिमाचल गया सत्संग करने, तो वहां लोगों ने बताया कि नोटों की बोरियां इस नाला में फेंकी गई, मछुआरे लोग माला माल हो गए। तुमने कहा क्यों फेंकी गई? बोले वो नोटबंदी लग गई और सब जांच शुरू हो गई, छापे पड़ने लग गए, तो सब नोटों की बोरियां फेंक दिया। बोले गड़ासा से काट काट कर भी फेंका, कुछ तो ऐसे दुष्ट थे, अब फेंक ही रहे हो तो पूरे नोट फेंक दो। फिर गड़ासा से काट करके फेंक रहे, काट कर इसलिए फेंक रहे कोई दूसरा भी ना पाए, नहीं तो वो धनवान हो जाएगा। ईर्ष्यालु भी बहुत है, जलन भी बहुत है। अब तो तुम फेंक ही रहे हो, तुमसे तो नोट अलग ही हो रहा, तो दे दो किसी को, गांव में ही बांट दो 2-2 लाख लोगों। लेकिन बड़े चंडाल लोग हैं, वो बांटेगा क्या, वो लूट के बैठा है। अब डर गया, घबरा गया तो फेंक देगा, काट देगा, फूंक देगा, लेकिन देगा नहीं, चोट्टा। तो खुशियों को प्राप्त करना है तो सही कर्म भी करना पड़ेगा, आचरण भी सही करना पड़ेगा। बिना आचरण को सुधारे अपमान के घूंट पीना पड़ता है। दुराचारी व्यक्ति को घर में भी अपमान के घूंट पीना पड़ता है, और जिसके आचरण अच्छे हैं
जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, वे भी तुम्हारा आदर करते हैं और कहते हैं ये आदमी वास्तव में बहुत महान है। इसलिए आचरण भी सुधारो। कितनी दुनिया भ्रष्ट हो जाए, बिगड़ जाए, बहुत दुनिया बिगड़ी नहीं है, आप भ्रम में हैं। इससे ज़्यादा त्रेता युग में बिगड़ी थी, इससे ज़्यादा द्वापर में बिगड़ी थी, और सतयुग में बहुत बिगड़ी थी, कलयुग में काफ़ी ठीक है। कलयुग में सबकी चेतना जागृत है, सभी होशियार है, शिक्षित है, समझदार है, सबको कुछ कुछ ज्ञान है, और ज़्यादा लफंगा लोग कलयुग में नहीं है। बहुत युगों में तो बहुत खतरनाक बिगड़ी थी दुनिया। देखो, भगवान की पत्नी का हरण कर ले गए थे, मामूली बिगड़ा था उस समय, कितना खतरनाक। आज तो इतना अच्छा है, तुम्हारी पत्नी का भी कोई हरण नहीं कर रहा, तो अच्छी है दुनिया। अब पत्नी खुद ही भाग जाना चाहती तो भाग जाए, अलग बात है, बाकी कोई हरण वरण नहीं। तो दुनिया अच्छी है भी। राम के युग में तो साधुओं को राक्षस खा जाते थे, साधु संतों को बिल्कुल खाकर खत्म कर देते थे। लेकिन आज के युग में साधुओं को कोई नहीं खाता है। हम इतने साधु लाए हैं, 2 दिन हो गए, कोई खाया नहीं एक भी साधु को। बल्कि साधुओं को खिलाते हैं लोग, कोई फल ले आता, देखो केला लाए, कोई केला लाया है, नारियल लाया है, कोई 2 पैकेट मीठा लाया है, चावल लाए हैं। तो उस युग से ये युग बहुत अच्छा है। अब इस युग की बुराई करो तो करो, तुम बुराई कर करके क्रोध करते रहो। बाकी मुझे तो लगता है ये त्रेता युग से भी अच्छा युग है। इस युग में महिलाएं भी समझदार बहुत है, सब माता बहन बहुत सुभद्र है, सुशील है। ऐसी एक आध तो कचरा होती है, उसका नाम रख दो कचरा बाई। और एक आध तो पुरुषों में भी कचरा है, उसका नाम रखो कचरूमल, कचरूमल है। और एक आध तो साधुओं में भी कचरा मिलेगा, उसका नाम रखो कचरा नाथ, कचरा नाथ है, कचरा दास। छोड़ो कचरमल्ल को, मूर्ख फालतू बात। हर डिपार्टमेंट में 1-2 तो कचरूमल रहते ही है। उनको तो गिनती में मत लो, उनकी बात करके टाइम बर्बाद करोगे, अपना बिगाड़ोगे। संभल के रहो। मैं तो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। स्वर्ग जैसी दुनिया है, बड़ा सुख है। बस एक ही चीज मैं देखता हूँ इस दुनिया के अंदर, बस दिन भर आदमी अपने शरीर में बिजी रहता है। ये सब शरीर का झंझट बहुत है। मोक्ष जरूरी है। सवेरे उठो, इस शरीर का मुंह धो, फिर दतून कराओ, फिर चांसता कराओ, फिर स्नान कराओ, फिर इसके कपड़े धो, कपड़े प्रेस करो, और फिर भोजन बनाओ, इसको खिलाओ, फिर इसको नए कपड़े पहनाओ, फिर बाल इसके ठीक करो, फिर गाल ठीक करो, फिर गाड़ी ठीक करो, उसमें इसको बिठाओ, फिर लेकर जाओ इटारसी में, और फिर वहाँ से लेकर शाम को आओ, फिर इसको खिलाओ, फिर शाम को सुलाओ। यही नौटंकी दिन भर चलती रहती है। मैं संत जी से अपने कह रहा था कि मोक्ष बहुत जरूरी है। ये सब फालतू, मेरे पास कोई काम नहीं, फिर भी सुबह से दोपहर हो जाता, फालतू उसी में लगे रहता हूँ मैं। 1 घंटा पैदल चलो, नहीं तो ये बीमार हो जाएंगे महाराज जी। फिर 1 घंटा योगा करो, नहीं तो ये रोगी हो जाएंगे। नहीं करोगे योगा, हो जाएगा रोगा। फिर नाश्ता खिलाओ, फिर ये फल काटो, वो काटो, झंझट फालतू। इससे अच्छा मोक्ष हो जाए, सब छुट्टी मिल जाए। फिर प्रवचन करने चलो, अखंड मंडलाकारम, ये कारम वो कारम, और फिर बंद करो प्रवचन, फिर ये वो दुनिया भर का। इससे अच्छा मुक्ति मिल जाए, छुट्टी, झंझट खत्म। लेकिन मुक्ति ऐसे आसान नहीं है। सभी लोग मुक्ति चाहते हैं, मिलेगी नहीं। मुक्ति